मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में 30 पोलिंग स्टेशन पर हमले हुए। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने वही काम किया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में किया गया था। जुल्म और ज़्यादती, कत्ल और गारत को ये लोग जमहूरियत का नाम देते हैं। ये धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। गुज़िश्ता इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलवाई और गिरफ्तारियां की। आज़ाद कश्मीर में कौमी मफाद के बजाय मुस्लिम लीग नून के मफाद को तरजीह दी गई। मीरपुर डिवीजन में शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। कश्मीर में फायरिंग का वाक़या ख़ानदान के दरमियान इख्तलाफ पर पेश आया। एल 6 में एक उम्मीदवार के बक्से उठाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने कल रात 9 बजे तक किसी धांधली की बात नहीं की। तमाम इल्ज़ामात उसके बाद आए। इलेक्शन लड़ने के लिए मुखालिफ के खिलाफ बात और मुकाबला करना पड़ता है। इंतखाबी मुकाबले अपनी जगह, मगर तकरीर में लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने अपने हाथों से ठप्पे लगाए हैं। पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों के साथ है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर खुद इस मामले को देखे। सिस्टम हार गया तो फिर जमहूरियत का नुकसान होगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जहां 25% से ज़्यादा टर्नआउट नहीं है, वहां 90% कैसे हो गया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात का अजाला किया जाए। कश्मीरियों ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर भरपूर एतमाद किया। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों का सिलसिला मजीद तेज़ किया जाएगा। मरीम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी और लोड शेयरिंग ख़त्म की। अपने दौर में एटमी धमाके किए, मुल्क को अंधेरों से निकाला। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील यकीनी बनाएंगे। मीरपुर डिवीजन में कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। तमाम 13 हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। 9 नशिस्तें जीत कर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों पर इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है, तमाम इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार रहें। NDA में तमाम विफाकी और सूबाई इदारों को सूरत हाल और मुतवक्को बारिशों की इत्तलात बर वक्त पहुँचाएँ। शुमाली इलाका जात में गिलाफ और रेलों के हवाले से पेश की इत्तलात के निज़ाम को भरपूर तरीके से फ़ाल रखा जाए। लाहौर फिरोजवाला में नाला भेट का बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल। आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इलाका मकीनों को कश्तियों के जरिए घरों से निकाला जा रहा है। शहरी अपना कीमती सामान छोड़कर निकल कर नकल मकानी पर मजबूर हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। जून में कोशिशें रंग लाईं और इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सदर ट्रंप ने भी पाक भारत जंगबंदी में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान मुकालमे, सफारतकारी और तनाज़ात के हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी कांग्रेस के वफ़द और कारोबारी नुमाइंदों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और अमरीका इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ का निज़ाम चलाने के लिए ओमान की तजावीज़ भी सामने आ गईं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने खलीजी ज़राए से दावा किया है कि तजवीज़ के तहत ईरान आबना हुर्मुज़ का अकेला कंट्रोल नहीं संभालेगा। ओमान ने ईरान को आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए रज़ाकाराना फ़ीस के हामिल मुश्तरका इलाक़ाई मेकानिज़म की तजवीज़ पेश की। यह तजवीज़ आबनाए मलाका की तर्ज पर है।
और जापान के जजीरे क्यूशो में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, तारीखी इमारत समेत मुतादिद इमारतें और पुल गिर गए, जिसके बायस 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए। जापानी वज़ीर आज़म का कहना है नुकसानात का तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है।